सरकार बनाई, जिसकी वजह से ये सरकार बनी प्रदेश के अंदर, उसकी मूर्ति लगाने के लिए 2 गज जमीन इनको माल रोड के ऊपर नहीं मिली। दिस इज व्हाट रिस्पेक्ट दिस गवर्नमेंट हैज शोन टू माय लेट फादर। इस तरीके की जो चीज हुई है, हम इमोशनल लोग हैं, इमोशनल। पद से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमको ये कोई लेना देना नहीं है कि सरकार रहती है कि नहीं रहती है, हम पद पे रहते हैं कि नहीं रहते हैं, मगर एक रिगार्ड, एक रिस्पेक्ट जो होनी चाहिए थी। बारी बारी बोलने के बावजूद जो चीज ये नहीं कर सके, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और निश्चित तौर से राजनीतिक रूप से नहीं मगर भावनात्मक रूप से मैं बहुत आहत हूं। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के बाद अब कांग्रेस अंदरूनी लड़ाई से जूझ रही है। एक तरफ मौजूदा सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू पर कुर्सी और सरकार बचाने का दबाव है, तो दूसरी तरफ पार्टी के भीतर बगावत ने दिल्ली में मौजूदा आला कमान तक को हैरान कर रखा है। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह के इस्तीफे ने हिमाचल कांग्रेस की कलह को सतह पर ला दिया है। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के 6 विधायकों ने पार्टी लाइन से हटकर बीजेपी को वोट दे डाला। हालांकि व्हिप के उल्लंघन के चलते सभी बागी विधायकों को स्पीकर ने अयोग्य घोषित कर दिया है। इसके बावजूद सुक्खू सरकार पर खतरा तो मंडरा ही रहा है। की पेशकश करी थी और उन्हें उसे नकारा था, तो मैं उसको जो है प्रेस नहीं करना चाहूंगा। ठीक है, तो संकट टल गया है अब? इस संकट तो निश्चित तौर से था ही नहीं, ये संकट तो है जो भी वो एक क्रिएशन है, मगर जैसा हमने कहा कि हर तरीके का हल निकाला जा सकता है। सकारात्मक सोच होनी चाहिए, पॉजिटिव सोच होनी चाहिए और मिलकर, क्योंकि हमारा जो मुद्दा है जिसके लिए हम राजनीति में हैं वो प्रदेश की सेवा है और प्रदेश की सेवा करने के लिए जो जरिया है वो सरकार है। इसलिए सरकार को मजबूत करना सरकार को मजबूत करना और उसके जरिए से प्रदेश की जनता का सेवा करना, ये हम सब की सामूहिक जिम्मेवारी है और उसके लिए हम। हिमाचल प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह का सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू पर सीधा आरोप है कि सरकार ने विधायकों की अनदेखी की है, जिस वजह से क्रॉस वोटिंग हुई और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। हालांकि विक्रमादित्य सिंह को एक तरफ मनाने की कवायद भी जारी है, तो दूसरी तरफ सुक्खू को फिलहाल सीएम पद से हटाने पर आला कमान राजी भी नहीं है। आला कमान का मानना है कि इससे संदेश गलत जाएगा। इससे पहले पीसीसी चीफ से मिले, पीसीसी चीफ की राय ली, विक्रमादित्य सिंह जी से मिले, उनसे भी राय ली और सारी बात ली और इनको मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम इनका इस्तीफा स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। इन्होंने हाईकमान ने भी इनसे कहा, उनसे बात हुई, जो हमारे ऑब्जर्वर्स हैं उनसे सबसे बात हुई और इसके बाद अब ये तय किया है कि ये आप अपने इस्तीफे पर दबाव नहीं डालेंगे, प्रेस नहीं करेंगे। पहले तो आपको ये चीज देखनी है कि खराब क्या है, खराब क्या है। नहीं, वो डिस्कशन इससे रिलेटेड है, हमारे जो चुनाव है उससे रिलेटेड डिस्कशन है और कोई डिस्कशन नहीं है। हमारी सरकार सुरक्षित है, हमने क्या नीति बनानी उसके बारे में वो एडवाइस करते हैं। ये मुझे नहीं पता, ये तो आपको वहाँ के वकील बता सकते हैं। कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार कब तक है ये सुक्खू भी नहीं जानते, क्योंकि राज्यसभा चुनाव में हुई हार ने सुक्खू की पार्टी पर पकड़ और पार्टी के भीतर के घमासान को ही नुमाया किया है। खुद राज्यसभा चुनाव हारे अभिषेक मनु सिंघवी का कहना था कि यहाँ कांग्रेस का मुकाबला कांग्रेस से ही था। पलट के आऊंगा शाखों पे खुशबू लेकर, पलट के आऊंगा शाखों में खुशबू लेकर, खिजा की जद हूं मैं, मौसम जरा बदलने दो। पहली बात मैं कहना चाहता हूं कि मैं कांग्रेस की पूरी लीडरशिप की तरफ अपना कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूं। उन्होंने मेरे अंदर विश्वास रखा, चौथी बार के लिए मुझे उम्मीदवार बनाया। मैं तहे दिल से माननीय कांग्रेस अध्यक्ष, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी, शीर्षस्थ नेतृत्व जो भी है, सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। दूसरी बात, मैं तहे दिल से माननीय मुख्यमंत्री को और हर एमएलए जो यहां बैठे हैं, जो आपको दिख रहे हैं, कुछ नहीं दिख रहे हैं, उनको जेन्युइन तहे दिल से
धन्यवाद देना चाहता हूं। वो पूरी तरह से प्रयत्नशील थे, उम्मीद बनाए बैठे थे और दिन रात उन्होंने परिश्रम किया, मेरा समर्थन किया। तीसरा, मैं उन 9 एमएलएस को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जिसमें से 9 के 9 कल रात तक हमारे साथ बैठे थे, खाना खाया था, जलपान किया था, फोटोज ली थी। उसके पहले जो बार बार हमसे मिले थे, मुझसे ही नहीं, मुख्यमंत्री जी से ही नहीं, लेकिन सब एमएलए से कई आश्वासन दिए थे और जिनमें से 3 आज हमारे साथ नाश्ता करके निकले थे। उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि उनसे हमको कुछ शिक्षा मिली है, कम से कम मुझे निजी रूप से शिक्षा मिली है, मनोवैज्ञानिक शिक्षा मिली है। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की कुल 68 सीटें हैं। राज्यसभा का चुनाव जीतने के लिए 35 सीटों की जरूरत थी। कांग्रेस के पास 40 विधायक थे, बीजेपी के पास 25 विधायक थे, लेकिन कांग्रेस के 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी। हिमाचल प्रदेश में कैसे बदल गया नंबर गेम। विधानसभा की कुल 68 सीटें, राज्यसभा का चुनाव जीतने के लिए 35 सीटों की जरूरत। कांग्रेस के पास 40 विधायक, बीजेपी के पास 25 विधायक। कांग्रेस के 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी। कांग्रेस विधायकों ने बीजेपी के उम्मीदवार हर्ष महाजन को वोट दे दिया। 2 निर्दलीय समेत 3 विधायकों के वोट भी हर्ष महाजन को मिले। कांग्रेस और बीजेपी दोनों को ही 34-34 वोट मिले। पर्ची निकालकर हर्ष महाजन को विजयी घोषित किया गया। कांग्रेस उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंह भी चुनाव हार गए। दरअसल सुक्खू को जब मुख्यमंत्री बनाया गया तभी से पार्टी के भीतर विरोध शुरू हो गया था। 14 महीने पहले सीएम पद के लिए पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत वीरभद्र सिंह की पत्नी रेस में सबसे बड़ी दावेदार थीं। उनके गृह जिले शिमला में कांग्रेस को 8 में से 7 सीटों पर जीत भी मिली। इसके बावजूद प्रतिभा सिंह को मुख्यमंत्री पद नहीं दिया गया। वहीं इसकी नाराजगी इस बार विक्रमादित्य के इस्तीफे के रूप में भी देखी जा सकती है। दूसरी बड़ी वजह यह भी रही कि अभिषेक मनु सिंघवी को राज्यसभा टिकट देने से वरिष्ठ कांग्रेसी नेता आनंद शर्मा नाराज थे, क्योंकि वो खुद हिमाचल से टिकट चाहते थे। ऐसे में आनंद शर्मा गुट की नाराजगी का असर भी दिखाई दिया। अब देखने वाली बात यह है कि सुक्खू कितने दिन सुख से रह पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TNP न्यूज।